नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हम रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएसएल, सीपीओ, सीडीएस, बैंक, रेलवे, पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, आर्मी, बीएड, इंट्रेंस एग्जाम, दोस्तों किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के प्रश्न अक्सर बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वही देखते हैं दोस्तों, रीजनिंग का पहला प्रश्न है। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप भी कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ में सॉल्व करिए, जिससे आपको ये मॉक टेस्ट के रूप में ये क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो वही देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों में एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन हमारे जो कौन सा नंबर है वो नंबर हमको बताना। देखो जब भी हमारे इस टाइप के सवाल है तो किस प्रकार से इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो जहाँ क्वेश्चन मार्क दे रहा है वो वैल्यू में ज्ञात करें, तो किस प्रकार से हल करेंगे इसको हम लोग। तो अगर क्या करें, जहाँ पे हमें बड़ी संख्या देखनी है, बड़ी संख्या हमेशा बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे जब यहाँ पे 65 दे रहा है, यहाँ पे 20 दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है 45, तो हमेशा ही हम लोग बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो 5, 6, 7 से 65 कैसे बनाएंगे, बस ये लॉजिक हमें ढूंढना है। सेम उसी प्रकार से 4, 3, 2 से 20 बनाना होगा। तो लॉजिक हम ढूंढ लेते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो 5, 6, 7 से 65 कैसे बनाएंगे, तो अगर हम 6 और 7 को जोड़ लें, देखो हम 6 और 7 को जोड़ने, 7 6 हमारा क्या होता है 13 होता है, ठीक है। ऊपर वाले 5 में गुणा करा दे तो 13 5 हमारा क्या हो जाता है, 13 5 हो जाता है हमारा 65, जो कि हमको नीचे यहाँ सवाल में दे रखा है। सेम यही लॉजिक क्या करना है, इसमें करना है। 3 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 3 और 2 हमारा क्या हो, तो 3 2 हमारा हो जाता है 5, ठीक है। 5 में ऊपर वाले नंबर की इसमें गुणा करा दे, तो 5 चौको हमारी 5 जब 4 में से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौको 20, जो हमको सेम लॉजिक से यहाँ नीचे दे रहा है। बस ये लॉजिक हमें इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इस पर लगा देनी है, बस में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो इस सवाल को आप लोग किस प्रकार से करेंगे, देखो क्या किया, क्वेश्चन मार्क नीचे वाले दोनों नंबर जोड़ रहा है, दूसरे और तीसरे नंबर को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क और +4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, 9 की इसमें क्या कर रहा है, ऊपर वाले नंबर की गुणा कर रहा है, तो ब्रैकेट कैसे चिन्ह लगाएंगे, 9 की गुणा करा देंगे, ठीक है। बराबर में क्या लिख देंगे 45, क्योंकि मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करनी, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो मेथड से। अब देखो 9 की इसमें अंदर गुणा करा देंगे, तुम्हारा 9 क्वेश्चन मार्क प्लस नचा का 36 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 45। जब 45 में 36 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 45 में 36 घटाएंगे तुम्हारा बचेगा 9। तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, 9 क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 9, 9 से 9 कट जाएगा तो क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपने वो सवाल सॉल्व कर लिया होगा। दोस्तों अगर आपको सवाल आ रहे हैं, उसके आंसर आ रहे हैं, तो वीडियो में जरूर कमेंट करिए पॉज करके। दोस्तों इसी प्रकार से रीजनिंग नेक्स्ट सवाल हमारा वेन डायग्राम से कह रहा है, दिए गए वेन आरेखों में से सही वेन आरेख का चयन करें। न्यायाधीश चोर अपराधी, न्यायाधीश चोर अपराधी में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, ये वेन डायग्राम को बताना है। देखो वेन डायग्राम में जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो किस प्रकार से करेंगे, देखो हमें पहले से बीच में लॉजिक ढूंढना कि न्यायाधीश चोर अपराधी है क्या। तो हम ये देखेंगे कि न्यायाधीश जो हमारा होता है बिल्कुल अलग कैटेगरी में आता है, ठीक है। वो जो हमारा चोर हो गया, अपराधी हो गया, सभी चोर क्या होते हैं, अपराधी होते हैं। अब भाई सभी अपराधी चोर तो हो नहीं सकते, मतलब हो सकते हैं सभी, लेकिन जो हमारे सभी चोर होते हैं वो क्या होते हैं, सभी अपराधी ही होते हैं। जितने भी चोर होंगे सब क्रिमिनल ही होंगे। तो हमारा ऐसा वेन डायग्राम बनेगा, न्यायाधीश बिल्कुल हमारा अलग रहेगा और चोर अपराधी एक में हो जाएंगे। दोस्तों किस वेन डायग्राम में, तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझ लिया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल हमारा कोडिंग और डिकोडिंग से है। कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में आर यू रेडी का कोड क्या है 541, यानी 541, ठीक है। इसको हमने अलग अलग यहाँ पे लिख लिया। देखो किस प्रकार से ऐसे सवाल जब भी हमारे एग्जाम में पूछे जाएं, दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेंस का। अब देखो इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से करेंगे, किसी निश्चित कोड भाषा में आर यू रेडी को 541 लिखा जाता है। सेम उसी प्रकार से वी आर गोइंग को 261 लिखा जाता है। और कह रहा है सी इज रेडी को 498 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में यू का कोड क्या होगा, यू का कोड हमें पता करना है। तो दोस्तों में यू कहाँ पे दे रखा है, यू हमें यहाँ पे सिर्फ दे रखा है, ठीक है। तो मैं यू का कोड जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आर का कोड जान लें और फिर रेडी का कोड जान लें, तो हमें अपने आप यू का कोड पता चल जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से देखो हम सवाल को किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों ने पिछले पार्ट में भी ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर जाके देखें, बेसिक से बिल्कुल कराए हुए हैं। अब देखो इसमें किस प्रकार से करेंगे। देखो दोस्तों आर यहाँ पे दे रखा है और आर कहाँ पे दे रखा है, आर यहाँ पे दे रखा है। तो आर का कोड कैसे पता करेंगे, तो हम पहले जो जो हमें कोड दिया गया ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा इसको ऐसे ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद वैसे सवाल ही में कर लेंगे यार, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखो आर यहाँ पे दे रखा था, एक आर यहाँ पे दे रखा था। तो ऊपर वाले में देखो आर का कोड क्या हो, दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा दोनों लाइन में देखो कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है हमें। तो हम देखेंगे कि हमारा एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, यानी कि हमें आर का कोड क्या हो जाएगा, हमारा आर का कोड हो जाएगा 1, ठीक है। हमने गोले के अंदर बना लिया। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, अब रेडी का कोड निकालने के लिए क्या करेंगे। अब देखो दोस्तों में रेडी एक यहाँ पे दे रखा है, एक रेडी हमें क्या दे रखा है, सबसे लास्ट वाली लाइन में यहाँ पे दे रखा है। तो इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, देखो भाई दोनों में रेडी है तो दोनों में कोई कॉमन नंबर भी होगा। तो इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है हमारा 4,
देखो यहाँ पे 4 देख रहा बॉक्स के अंदर बंद कर लिया, इसमें भी ऊपर वाली लाइन में क्या दे रखा 4। तो हमारे रेडी का कोड क्या हो गया 4 हो गया, और आर का कोड क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब बचा यहाँ पे क्या यू, यहाँ पे क्या बचा 5, यानी कि यार यू का कोड क्या हो जाएगा, हमारा यू का कोड हो जाएगा 5, जो कि हमें ऑप्शन में दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन हमारे हर बार ही पूछे जाते हैं, तो आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से लॉजिक को समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। सेम इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा सिंबल से है। अब देखो सिंबल वाले सिस्टम इसमें होता क्या, इसमें हमें से कह रहा है पी का अर्थ क्या, देखो यहाँ पे बोला सवाल में जो बोला बस वही कंडीशन आप इसमें अप्लाई करेंगे। बोला पी का अर्थ माइनस है, तो हमने यहाँ पे देखो सो लिख लिया पी का अर्थ क्या है माइनस। ठीक है, फिर कह रहा है क्यू का अर्थ है यहाँ पे भाग का है, तो जो हमारा क्यू है क्यू का अर्थ क्या है भाग, तो हमने भाग का साइन बना लिया। फिर आर का अर्थ प्लस है, यानी कि जहाँ पे आर होगा वहाँ पे हमें क्या लगाना है प्लस लगाना है। ठीक है, हमने आर भी बना लिया। एस का अर्थ क्या रहा है गुणा है, ऐसे जहाँ पे होगा वहाँ क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, हमने ये कंडीशन इसमें दे दी, अब इसमें अप्लाई करते हैं। देखो पहले में क्या दे रखा 56, तो हमने 56 ऐसे लिख लिया। एस की जगह क्या करेंगे, एस की जगह गुणा लगाएंगे। देखो हमें दे रखा है एस की जगह यहाँ पे गुणा, तो हमने गुणा लगा दिया। फिर 3 है तो 3 ऐसे लिख दिया। क्यू, अब क्यू की जगह क्या लगाना भाग, देखो यहाँ पे हमें दे रखा था तो हम क्यू की जगह लगा देंगे भाग। ठीक है, भाग का साइन ऐसे बनाएंगे, आपको परसेंटेज का लग रहा होगा लेकिन ये भाग का साइन है। ठीक है, अब क्यू के देखो क्यू के जगह भाग लगाना तो लगा दिया। उसके बाद क्या दे रखा है 14, 14 हमने वैसे ही लिख लिया। अब 14 के बाद क्या है आर की जगह में लिखना है प्लस, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है तो आर की जगह लिखेंगे प्लस, और उसके बाद 2 ऐसे लिख देंगे। पी की जगह क्या लिखना माइनस, माइनस ऐसे लिखेंगे 1 लिख देंगे। अब बस दोस्तों कुछ नहीं करना, ये हमें सॉल्व कर लेना तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो किसके बारे से इसको सॉल्व करेंगे, बॉर्ड माउस के नियम से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 56 को ऐसे लिखा रहने देंगे थोड़ी देर के लिए गुणे। अब देखो हमारे 14 से 3 में भाग जाएगा नहीं, तो क्या करें 3 को ऐसे लिख के भाग के से गुणे का साइन लगा लें, और 14 को लिख लेंगे 1/14 अपॉन में चला जाएगा +2 -1। ठीक, अब देखो ये 14 से ये हमारा 56 कट जाएगा क्योंकि गुणे में। ठीक है, 14 से क्या हो जाएगा 56, तो ऊपर क्या बचा हमारा 4 3 12, 12 + 2 - 1, 12 दूनी 14, 14 -1 तुम्हारा क्या बचेगा 14 -1 हमारा 13, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने ये क्वेश्चन भी कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश की होगी। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा वर्ड एनालॉजी से है। इसमें कह रहा है दिए गए शब्द में सही शब्द की पहचान करें, यानी कि दोस्तों क्या कह रहा है मेढक का जिस प्रकार से संबंध है दोस्तों हमारा उभयचर में है, सेम उसी प्रकार से छिपकली का संबंध या क्वेश्चन मार्क की जगह होगा शब्द से होगा, तो उस शब्द में किस प्रकार से देखो मेढक और उभयचर में क्या संबंध दिख रहा है। तो मेढक जो हमारा होता है ये हमें वर्ग दे रखा है, मतलब मेढक किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो मेढक हमारा उभयचर है, मतलब जल थर दोनों में रहता है, तो मेढक हमारा किस कैटेगरी में उभयचर है। सेम इसी प्रकार से छिपकली किस कैटेगरी में आती है, तो छिपकली सांप, छिपकली हो गई सांप हो गए हमारे किस कैटेगरी में आते हैं सरीसृप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छिपकली हमारी किस क्रम में कैटेगरी में आती है, तो सरीसृप कैटेगरी में आती है। ठीक है, छिपकली और छाप दोनों याद रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं ऐसे। इसी प्रकार से रीजनिंग का हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा नंबर एनालॉजी से कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखो 11 के रिलेशन जिस प्रकार से हमें 132 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न चिन्ह की जगह यहाँ पे डॉट डॉट दे रखा है, यहाँ पे 2 नंबर में फाइंड आउट करना है। देखो इस पार्ट में हम लोग पहली बार ये रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें, देखो बहुत ही आसान तरीका लग रहा है। जो रिलेशन हमारा 11 132 के बीच लग रहा है वैसे हम रिलेशन इन 4 ऑप्शन में किसी एक के बीच लगेगा, वो ऑप्शन में पता करना। देखो किस प्रकार से इसको हल करेंगे। देखो पहले सबसे पहले जानेंगे 11 और 132 के बीच संबंध क्या है। तो 11 से क्या करें, अगर हम 11 की स्क्वायर कर लें, देखो 11 की स्क्वायर क्या होती है 121 होती है। ठीक है, 11 की स्क्वायर की किस प्रकार से बना रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो 11 की स्क्वायर हमने मान ली 121 की, ठीक है 121 होती है। अगर इसमें 11 जोड़ दें तो 121 और 11 क्या हो जाता है हमारा 132 हो जाता है। ठीक है, ये लॉजिक इसमें लग रहा है। यही सेम लॉजिक क्या करना है हमें, इन्हीं 4 ऑप्शन में किसी एक में लगना, वो ऑप्शन में फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों एक पेन उठाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो 10 की स्क्वायर करेंगे कि 100 में तब 10 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 110, ले यहाँ पे 100 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 13 की स्क्वायर करेंगे 169, 169 में जब 13 जोड़ेंगे, क्योंकि हमने 11 की स्क्वायर की 11 जोड़ा, तो 113 की स्क्वायर करेंगे 13 जोड़ेंगे, 13 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 169, यहाँ पे सिर्फ 169 दे रहा था, यानी कि ये सवाल भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। सी में क्या 9 की जब हम लोग स्क्वायर करेंगे 9 ने क्या होता है हमारे 81, 81 में जब जिसकी स्क्वायर की उसी जोड़ देंगे, 81 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो हमारी 81 9 क्या होता है 90, जो कि हमको दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने ये क्वेश्चन भी कॉपी में हल कर लिया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो क्वेश्चन के आंसर आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करने की कोशिश जरूर करिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यहाँ पर दोस्तों में देखो नंबर एनालॉजी का बड़ा सवाल आ गया। इसमें क्या कह रहा है 9 का संबंध जो 102 से है वही सेम रिलेशन 11 का 146 से है, और वही सेम रिलेशन 13 का क्वेश्चन मार्क की जगह होगा, वो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताने की कौन सा अंक आएगा। देखो 9 से 102 कैसे बनाएंगे, 9 से 102 कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या लॉजिक लगाएं, स्क्वायर करें। 9 की स्क्वायर क्या होती है 81, फिर इस 81 के बाद भी काफ़ी बड़ा नंबर बनना है 102, तो किस प्रकार से बनाएंगे। अगर हम क्या करें इसमें 9 में क्या करें एक जोड़ दें, 9 में क्या करें एक जोड़ दें, 9 क्या होता है हमारा 10, 10 की स्क्वायर कर लें। अगर हम 10 की स्क्वायर क्या होती है मेरी 100, तो 102 के पास पहुँच गई। अगर इसमें लोग 2 ऐड कर लें तो हमारा क्या बन जाता है 102 बन जाता है।
ठीक है, 102 बन गया। सेम इसी प्रकार से क्या करना है हमें, 11 की क्या करनी है, 11 में एक नंबर बढ़ा देना है। जैसे मैं 9 में एक नंबर बढ़ाया 10 हो गया, अब 11 में क्या करेंगे, क्योंकि 146 है तो 11 में क्या करें, एक नंबर बढ़ा दो, तो 11 में एक नंबर बढ़ाएंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 12, 12 की स्क्वायर करेंगे तुम्हारा क्या होती है, 12 की स्क्वायर होती है हमारी 144, 144 में हम सेम लॉजिक से 2 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 146, जो कि आपको प्रश्न में दे रखा है। बस ये सेम लॉजिक क्या करना है, 13 में लगा देना है। तो 13 में क्या करेंगे, 13 इसे लिखेंगे, 13 में एक बढ़ा देंगे तो 13 एक बढ़ाएंगे तो क्या हो गया 14, 14 की स्क्वायर जब करेंगे 14 की स्क्वायर क्या होती है हमारी 196। दोस्तों अगर आपको स्क्वायर 1 से 30 तक नहीं आता तो स्क्वायर क्यूब जरूर याद करिए, क्योंकि स्क्वायर क्यूब का बहुत काम लगता है रीजनिंग में। अब 196 हो गया, 196 में क्या करेंगे, सेम लॉजिक से +2 करेंगे, तो 196 और +2 हमारा क्या होगा 198। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क दिया सेम लॉजिक से हमारा क्या आ जाएगा 198 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो नंबर हमको बताना है। देखो नंबर ऑफ सीरीज के जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से इनको हल करेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले देखो अब इन संख्याओं के बीच का गैप हमें दूर से देखने में कम लग रहा है, तो हम क्या करें इनके बीच का गैप देख लेते हैं। जैसे 0 से 2 के बीच 0 से 2 गया, ठीक है, 0 से 2 के बीच कितने गैप हुआ 2 बड़ा, ठीक है। अब 2 से 6 हुआ, जब 2 से 6 हो रहा है तो कितना बड़ा 4 बड़ा, ठीक। इसी प्रकार से 6 से 12 हो रहा, जब हमारा 6 से यहाँ पे 12 हुआ तो कितना बड़ा 6 बड़ा, यानी कि हमें गैप में कुछ समझ में आ रहा है कि +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से अब क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो 12 6 से 12 गए, अब 12 से 20 जाएंगे, तो 12 से जब हमारा 20 हो रहा है तो कितना बड़ा 8 बड़ा, यानी कि हो क्या रहा है इसमें 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। अब 20 के आगे क्या होगा, तो 20 के आगे अब देखो 8, देखो यहाँ पे सीरियल से क्या हो रहा है 2 4 6 8। अब तो 20 के आगे नंबर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 8 के आगे क्या आएगा 10, यानी कि 20 में अगर हम 10 जोड़ दें तो हमारा आगे वाला नंबर यहाँ क्वेश्चन मार्क नंबर पता चल जाएगा। तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 30, तुम्हारा क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों इसके आगे चेक करेंगे, देखो 42 किस प्रकार से बनना है। अब देखो 30 में क्या जोड़ेंगे, अब देखो 8 के बाद 10 जोड़ा, 10 के बाद क्या जोड़ेंगे इसमें 12, यानी कि 30 में जब 12 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 42। तो हमारी सीरीज बिल्कुल सही क्रम में चल रही, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने क्वेश्चन समझा होगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भी दोस्तों, हमारे SSC MTS के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों वाला। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि हमें एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे, इसके लेटरों का प्रयोग करके मतलब इसके अक्षरों का प्रयोग करके एक वर्ड नहीं बनेगा, वो वर्ड हमें बताना। देखो इसमें हमारा किस प्रकार से इसको हल करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है दोस्तों, 2 नंबर पक्के करने के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसमें क्या कुछ नहीं होता, नहीं पूछ रहा है ना नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पे हमें एक वर्ड दे रखा है रीजनेबल, ठीक है, पढ़ा हुआ वर्ड है हमारा रीजनेबल। अब देखो रीजनेबल में हमें ऐसा कौन सा वर्ड होगा जो इन 4 ऑप्शन में कौन सा होगा जिससे ये नहीं बनेगा, तो हमें ऑप्शन फाइंड करना। तो देखो हम दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। ये ऑप्शन नंबर में क्या है, कौन कौन सा है, NOBLE, ठीक है, NOBLE है, तो इसमें देखो N भी है, O भी है, बी देखो बी भी दे रखा है, LELE भी दे रखा है, यानी कि मेरा नोबल बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से AR, देखो यहाँ पे दूसरा वर्ड हमारा क्या दे रखा है ARSON। अब इसमें क्या देखो ए है, देखो इसमें भी ए है, फिर आर है, हाँ देखो इसमें भी आर दे रखा है हमें, फिर एस है, हाँ एस भी है, ON भी है, यानी हमारा ए भी एरोजन भी बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से ब्रेन देखेंगे, तो ब्रेन देखो दोस्तों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो ब्रेन को हमारे में क्या ब्रेन में दे रखा है आई, यानी कि BRAIN, हमारा रीजनेबल में कहीं पर भी आई नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारा इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें आई अक्षर दे रखा है ना, यहाँ पे देखो इसमें आई दे रखा है, इसीलिए हमारा ये नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल कह रहा है दिए गए शब्दों में सार्थक क्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई, यहाँ पे क्या होगा क्रम होगा, सार्थक क्रम के रूप में व्यवस्थित करना, ठीक है दोस्तों। सार्थक क्रम क्या मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीरियल से मतलब एक वन स्टेप बाय स्टेप करना है हमें। अब देखो अध्ययन, रोजगार, उत्तीर्ण, प्रवेश, परीक्षा। अब देखो कोई भी विद्यार्थी है यार, वो जब किसी विद्यालय में जाएगा, विद्यालय नहीं दिया है, इसमें प्रवेश से स्टार्टिंग कर रहा है, तो कोई भी विद्यार्थी तो क्या है पहले विद्यालय जाएगा तो क्या कर लेता है, पहले प्रवेश लेता है, ठीक, हमने प्रवेश लिख दिया। प्रवेश के बाद क्या करेगा वो, प्रवेश के बाद हमारा करेगा वो अध्ययन मतलब पढ़ाई करेगा, ठीक है। प्रवेश के बाद इसमें क्या करेगा अध्ययन आएगा, सीरियल से लिख ले रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। पहले क्या आया, पहले आया हमारा 4 नंबर, फिर आया इसके बाद क्या आया अध्ययन किया उसने 1 नंबर आया, ठीक है। अब उसको अध्ययन के बाद क्या करेगा वो, पास होगा या परीक्षा देगा, तो अध्ययन के बाद भैया वो परीक्षा देगा, परीक्षा के बाद क्या होगा पास होगा, यानी कि अध्ययन के बाद हमारा क्या आ जाएगा परीक्षा। तो यहाँ पे क्या परीक्षा आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5वां नंबर, परीक्षा किस नंबर पे 5वें, तो यहाँ परीक्षा आ जाएगा, ठीक है। अब परीक्षा के बाद क्या होगा भैया, वो उत्तीर्ण हो गया तो फेल हो गया, तो यहाँ पे उत्तीर्ण दे रखा तुम लोग, उत्तीर्ण सिर्फ लिख लेंगे तो 3 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या, जब उत्तीर्ण होगा पास होगा तो क्या मिलेगा उसे रोजगार, रोजगार। तो हम रोजगार हमारा किस नंबर पे 2 नंबर पे, तो हमारा सीरियल से नंबर क्या चला आया, सीरियल से नंबर हमारा चला आया 4 1 5 3 2, यानी कि
41532 किस ऑप्शन में? तो 41532 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने कॉपी पे नोट भी किए होंगे। दोस्तों अगर आपको सारे क्वेश्चनों को आंसर आ रहे हो तो वीडियो को पॉज करके जरूर कॉपी में हल करिए और वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।